मैं उदाहरण एक व्यक्ति का मैंने देखा, फिर मैंने उसमें काफ़ी विचार किया। तो विचार ये था कि अगर मेरे हाथ में मेरा जन्म होता, मेरे हाथ में मेरा जन्म होता, तो मैं किसके घर पैदा होता ये मैं डिसाइड करता। तो मैं किसके घर जाना डिसाइड करता? रईस। बस गरीब के घर पैदा कौन होना चाहता है? ऐसा कोई व्यक्ति है? मैं किसी से मिल लो, आप पूरी दुनिया में घूम लो, किसी से पूछ लो, वो अपने माँ बाप को ही दोषी ठहराता है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ। और जिस व्यक्ति ने ये शुरुआत कर दी कि मैं तो ऐसे घर में पैदा हुआ, तो वो कभी जीवन में तो पहले तो वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि उसने एक चीज़ को बांध दिया कि मैं तो इस वजह से दुखी हूँ, मैं इस वजह से दुखी हूँ, मुझे तो अडानी अंबानी बिरला टाटाज के घर में पैदा होना था, मेरी क्वालिटी तो वो थी। समझ गए? तो जन्म आपके हाथ में ही नहीं है, ये डोर है जन्म, ये आपके हाथ में नहीं है। कब आप एक स्पर्म से कब एक बच्चा बन गए, ये आपके हाथ में नहीं है। तो ये हाथ में है ही नहीं आपके कि आपको किसके घर पैदा होना है, कब पैदा होना है, दिन में पैदा होना है कि रात में पैदा होना है, या आंधी में पैदा होना है, तूफान में पैदा होना है। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ भी हाथ में। तो ये चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं। आप अपनी माँ नहीं चुन सकते, आप अपना बाप नहीं चुन सकते, नहीं चुन सकते, आपके हाथ में है ही नहीं कुछ। दूसरा है ये यात्रा है, ये एंड है मॉल डेथ का, ये बीच में पूरी आपकी यात्रा है। उस जीवन यात्रा में आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये आपके ऊपर है। ये पूरा कर्म है। जन्म हो गया, जैसे थे ऐसे आ गए। आप अपंग पैदा हुए या फुल ठीक ठाक बॉडी के साथ पैदा हुए या किसी और बीमारी के साथ पैदा हुए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके बाद यात्रा शुरू हुई, यात्रा जाके ख़त्म होती है एंड पर, जब आप बूढ़े हो जाते हो या बीच में जिस जैसे भी होती है, मौत होती है। तो ये एंड आपके हाथ में नहीं। आप कैसे मरोगे डिसाइडेड है, नहीं पता। बीमारी से मरोगे, एक्सीडेंट से मरोगे, हार्ट अटैक से मरोगे, शुगर से मरोगे, गैंग्रीन होकर मरोगे, एड्स से मरोगे, कुछ नहीं पता आपको शून्य है। आपको कुछ नहीं पता, आपकी मौत कैसे, बैठे बैठे लुढ़क जाओगे, खेलते खेलते लुढ़क जाओगे, बच्चों के साथ रहोगे, यात्रा पे रहोगे, कुछ नहीं पता, ट्रेन में ट्रेवल, कुछ नहीं पता आपको कब आपकी मौत कब है, नहीं पता। तो दोनों ही एंड आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है आपका कर्म। जो गीता कहती है ना कर्म, वो इसी के ऊपर बात है कि आपके हाथ में सिर्फ कर्म योग है। कर्म योग से ही आप ज्ञान योग की तरफ जा सकते हो। इस यात्रा में आप कर्म से शुरू करो और कर्म से होते हुए ज्ञान योग की तरफ जाओ। ज्ञान योग मतलब किताबें पढ़ने वाला ज्ञान, सांसारिक ज्ञान और इससे ऊपर का ज्ञान, कि मैं इस जीवन में, इस यात्रा में मैं कैसा जीवन जीऊँ। गलत आदमी का आचरण करके मैं गलत जीऊँ, या अच्छे आदमी का आचरण करके मैं अच्छा जीवन जीऊँ। मैं परोपकार करके जीऊँ या किसी का मर्डर करके जीऊँ। मैं उदार रहूँ या मैं रूड रहूँ। मैं सोसाइटी को डैमेज करूँ या सोसाइटी का फ़ायदा करूँ। मैं अपने परिवार का पालन करूँ या परिवार से अपना पालन करवाऊँ। ये यात्रा है, वो कर्म है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी कर्म का है। अगर वो ऐसा है जो कोई कर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो भी पाप का भागीदार है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति इस धरती पर बोझ है। खाना तो खाओगे, तो पानी तो पियोगे, लेकिन आपका कर्तव्य है समाज के प्रति, जो आपका कर्तव्य है वो क्या है। आप अपना तो कर रहे हो, अपना तो कर रहे हो, लेकिन आपका जो जन्म हुआ है उसमें संसार का या हम कहें समाज का भी योगदान है। आपका समाज में योगदान क्या है वो भी हमको देखना है, तब जाकर हम अपने परोपकार की तरफ जा सकते हैं। मैंने कहा डिसाइड हम करते हैं कि हमको इस यात्रा में क्या करना है। ये बाधाएं आएंगी, बिना बाधाएं तो जीवन का हिस्सा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी, एक कुत्ता है, उसको ठंडक रही है, बाधा है। जो एक जानवर है, वो भी बाधाओं के साथ में जी रहा है। हम तो इंसान हैं। जैसे कुछ लोग बाधा सबके लाइफ में आती है, कुछ लोग जल्दी से ओवरकम कर जाते हैं, कुछ लोग मतलब उसमें फंस जाते हैं।
तो उसके लिए देखिए फंसता भी व्यक्ति खुद ही है। जो बाधाएं आई हैं उसके जीवन में वो भी उसी की देन है, उसी का कोई निर्णय है, उसी का कोई ना कोई निर्णय रहा है जिसकी वजह से बाधा आई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं मुझे निर्णय लूँगा तो समस्या आएंगी तो आपका निवारण करेंगे। और ज़िंदगी क्या है, एक मिस्ट्री है, इसको सॉल्व करने का प्रयास ना करें। आप जो भी आपने कर्म किया उसके रिफ्लेक्शन आएंगे, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी निर्णय आपका सही नहीं जा सकता, हर एक निर्णय बिल्कुल सही नहीं हो सकता। तो निर्णयों में ही आपके जो आई है बाधाएं वो आपके निर्णयों की वजह से बाधाएं। और ऐसा है नहीं कि आप निर्णय नहीं लोगे तो निर्णय भी लेना पड़ेगा। जो बाधा आई है उन बाधाओं को पार करने के लिए आपको फिर निर्णय लेने होंगे। तो आप निर्णय लेते रहे, जहाँ आपने निर्णय लेना बंद कर दिया तो वहीं पे बाधाएं आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है। वही जब आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो तो वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं अवसाद। उसको आंसर नहीं मिल रहा, वो निकाल नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा। उसको निर्णय लेना चाहिए तो उस समस्या का समाधान भी निकलेगा सिर्फ निर्णय से। मान लो निर्णय ले लिया और एम भी निश्चित कर लिया और 4 दिन तक तो उस पर काम किया, फिर 5 दिन तक तो आलस आ गया या कुछ भी कारण हो गया तो फिर वो छूट गया। आपको उसी पे टिके रहना। तो आप अगर आप बार बार एम बदलोगे, अगर आपने निर्णय हर बार बदल रहे हो तो वो भी एक बाधा है। फिर और भी आप और समस्या और घेरेंगे। इसलिए जो आपने एक बार निर्णय ले लिया मुझे ये करना है, आप उस निर्णय के प्रति ईमानदार हो जाएं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि ये मेरा गोल है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी। और फिर बढ़े, समस्या उसमें भी आएंगी पार करने। हाँ, समस्या तो वहीं से शुरू होती है जब पढ़ते हैं। इंसान क्या है, इंसान की सबसे बड़ी जो फितरत है, इंसान की कहते हैं सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो हमेशा छोटे गोल तय करता है, शॉर्टकट में काम करने की कोशिश करता है, वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन जल्दी से ख़त्म कोई चीज़ ऐसा होती नहीं, क्योंकि जो बीज आपने बोया हुआ है काटना भी आपको ही, और आप उसको जल्दी में ख़त्म कर दोगे। जैसे आप मुझे पेंट करना कहीं लोहे पे, तो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, प्राइमर। और मैं डायरेक्ट पेंट कर दूँ तो डायरेक्ट पेंट वाला सिस्टम। अब मैं प्राइमर करूँगा तो मुझे सूखने के लिए 1 दिन का टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, मुझे तो एकदम से पेंट करके एकदम से दीवार पे ये सब चीज़ ये लगानी, तो क्या होगा, वो जीती है। निकल जाएगा। या फिर कोई चीज़ रस्टेड हो गई है और मैं उसके ऊपर डायरेक्ट प्राइमर मार दूँ, रस्ट लगा हुआ प्राइमर मार दिया, उसके ऊपर पेंट मार दिया, रुकेगा? पहले उसको, जो आपका निर्णय है पुराना वाला, उसको पहले आपको ठीक से साफ करके फिर नई चीज़ अप्लाई करिए। ऐसे नहीं हो सकता। लाइफ कांस्टेंट लगे रहो। कोई भी कष्ट आए लेकिन छोड़ना नहीं। कष्ट जीवन का हिस्सा है, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। तो मैं कहूँ कि जो दुख है वो अपार है, सुख पहुँचता है। सुख की तलाश ही की, सुख की तलाश मत करो, आप सिर्फ मेहनत, जो मेहनत कर रहे हो उससे ही आपको सुख मिलेगा। अगर स्पेशली सुख कुछ भी टेम्परेरी है, स्थायी सुख एक ही है जो कर्म है। कर्म करके आप सुखी रह सकते हो, वो स्थायी है। बाकी सारे जो सुख हैं वो अस्थायी है। पैसा आ गया वो जाएगा। कोई भी रिश्ता है वो टूटेगा, परमानेंट नहीं है कोई भी रिश्ता, चाहे हस्बैंड वाइफ का भी है, एक दिन वो भी टूटेगा। माँ बाप है, भाई है, बहन है, सब वो अस्थायी है, स्थायी नहीं। स्थायी एक ही है कर्म। कर्म के आधार पर, कर्म के बल पर आप अपनी चीज़ों को सुधारिए, अपने आप को प्रसन्न कीजिए जो आप कर्म करते हैं। एक्चुअली कांस्टेंट है वो, और वही विदित है, इसके अलावा और कोई और बाकी सारे जो सुख है वो सारे के सारे टेम्परेरी हैं। होम में जब फंस जाने से माता पिता का मोह या बीवी बच्चों का मोह, जैसे कोई चला गया लाइफ से, उसका बड़ा दुख सदमा रहता है। लगता है। हमारा तो उससे उससे- कैसे लोग कैसे मतलब बहुत मैंने देखा कुछ लोग निकल आते हैं जल्दी से, कुछ लोग थोड़ा नहीं। जितना ही अपना चाहने वाला मतलब अपना करीब बहुत जितना ज़्यादा होगा उतना ही दुख ज़्यादा देर तक रहता है। ये तो मैं बोला ज्ञान योग है, कर्म योग से ज्ञान योग। अच्छा, पहले कर्म करो।
कर्म क्या, जो आपने कर्म की, आपको आपने किसी के साथ में एफिलिएशन हो गया, किसी के साथ में बहुत कुछ आपके जुड़ गए, तो पहले तो मैंने बोला ना, अभी एक चीज़ बोली थी मैंने, एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें कि उसकी यात्रा पूरी हो गई। जब उसकी यात्रा पूरी हो गई तो अब आप ख़त्म, अब कुछ कर ही नहीं सकते आप। अब दूसरे की यात्रा को आप अपने साथ नहीं जोड़ सकते, मैंने वही टेम्परेरी है। अब टेम्परेरी आप किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ही बेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम है, बहुत ज़्यादा मोह है, यही तो कारण है सारा कि आप टेम्परेरी चीज़ों के ऊपर आपने चीज़ों को टिका दिया। टेम्परेरी चीज़ें हैं वो कुछ क्षण के कुछ क्षण के सुख। आपने किसी के साथ में अच्छा 10 साल 20 साल अच्छा समय व्यतीत कर दिया, बच्चा था या बेटा था या वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी, जो भी था, अच्छा सा समय व्यतीत कर दिया, आप उसको छोड़ना चाहोगे? आप चाहोगे कि वह ऐसा ही बना रहे? ऐसा नहीं रहेगा, रोज़ बदल रहा है, रोज़ समय बदल रहा है। आप आज बैठो मेरे सामने, मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, मैं कल को बदल जाऊँगा, मेरे विचार बहुत सारे बदल जाएंगे, बहुत कुछ बदलेगा, मैं वो नहीं रहूँगा, मेरा जो अभी एनर्जी लेवल है वो कल नहीं रहेगा, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, आप वो नहीं रहेंगे। तो आप जब आप रोज़ बदल रहे हो, एक दिन आपका घट रहा है, अब क्या आप 10 साल पहले थे आज ऐसे ही हो? नहीं, बहुत बुरा ही कुछ। चीज़ तो सेम यहाँ पर भी है, हम डेली वाइज जब चीज़ें कर रहे हैं तो पता नहीं चलता। मैं 2019 से अपने यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, और 2019 की और 2024 की वीडियोस में देखता हूँ तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो एक जैसे नहीं रहते, बदल रहा है सब, बदल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो कि बदल रहा है। हम हर चीज़ को रोकना चाहते हैं, समय को भी बदलाव को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट, जो चला गया है वो वापस आएगा नहीं, सिंपल है। उसकी यात्रा पूरी हो गई, उसकी यात्रा में आपका जितना सहयोग था वो पूरा हो गया, आपकी जो भागीदारी थी वो पूरी हो गई। सिंपल समझ, सिवाय बहुत सिंपल बन गया, लेकिन इंसान है, उसकी क्या ब्रेन में वही चीज़ चलती रही, उसकी अच्छी चीज़ हुई, ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था, उसकी बहुत सारी यादों को हम संजो के घर में रख लेते हैं, तो हम उन्हीं में जीना चाहते हैं। तो इसलिए तो कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए, या फिर हम कहें तो कर्म के साथ ज्ञान योग चाहिए आगे बढ़ने, तब जाके आप उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो सर जो ऊपर उठने के लिए इसमें कौन कौन सी ज़रूरी है, मतलब उसमें किताब सहायता करेगी? कुछ भी सहायता नहीं करेगा, आपका स्वयं का कोई किताब काम नहीं करती, कोई ना गीता काम करेगी, ना कुरान काम करेगी, ना बाइबल काम करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, आपको रुकना पड़ेगा, रुक जाइए, रुक जाइए, अपने साथ समझिए, अपने आप को पहचानिए, कर्म करते रहे, अपने आप को पहचानो। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, कौन सी किताब से हुआ? महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ? आपसे। राम को ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ से? स्वयं तो ईश्वर, कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वयं से। वो भी तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, स्वयं के साथ में आप समझने की कोशिश करो, समझ, अपने आप, हाँ, इस शर्त में वो अपना यस, रुकने की कोशिश करो। सिर्फ बेसिक नेचर है इंसान का, प्रेम, क्रोध, करुणा, घृणा, वो नेचर है, ह्यूमन का नेचर है, वो रहेगा। तो क्या एक बात बताइए, राम के अंदर नहीं था क्रोध? कृष्ण के अंदर क्रोध नहीं था? किसके अंदर नहीं था, मुझे बताओ। आप कुछ चीज़ों को हटा सकते हो, बाकी सारी चीज़ों को नहीं हटा सकते। सारी चीज़ें तो कोई आज तक हटा ही नहीं पाया, नहीं तो सारी चीज़ हटा ली तो ईश्वर नहीं बन जाएगा भाई। सही बात। भाई क्रोध था, क्रोध आया ना श्री राम को, तभी तो समुद्र पे तीर टांग, क्रोध था रावण से, तभी तो उसको मारा था। कृष्ण को क्रोध नहीं था, क्रोध आया ना, चक्का उठा लिया, या फिर जब उसको बांधने की कोशिश की तब क्रोध आया। नेचर है, क्रोध भी नेचर है, प्रेम भी नेचर है, मोह भी नेचर है, काग भी नेचर है। आप ह्यूमन बॉडी के साथ आप इन सब चीज़ों से हट ही नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि काम मोह
समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, जागृत इससे हो दूर सकते नहीं हैं, हो सकते। जागृत हो सकते हैं। हाँ, आप अपना काम करते रहें बस, लेकिन एक्सेस कहते हैं ना, हम मोह में पूरे फंसते चले गए। तो इसी में क्या है कि क्या श्री राम हमेशा गुस्से में रहे, क्या श्री कृष्ण हमेशा गुस्से में रहे? ऐसा ही क्या हमेशा वो काम में डूबे रहे? काम कौन नहीं करता? कर्म किया, काम किया तो भी तो जनरेशन बढ़ी। काम से ही उत्पत्ति है। जीवन की उत्पत्ति काम से है। अगर हम सिर्फ काम में ही डूब जाए तो गलत है। हम गुस्से में ही रहें तो गलत है। हम मोह में ही डूब जाए तो गलत है। ये हर एक इंसान के जीवन का हिस्सा है। एक ह्यूमन बॉडी का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके नेचर के साथ में है ये। आप इससे बच नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बच सकते। आपको सारी चीज़ें इसी बॉडी के साथ में, आपके नेचर के साथ में आपको मिली है। आपको इनको रखना ही है। आप छोड़ नहीं सकते, सब कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आपके नेचर में है वो। एक्सेप्ट करके मतलब समझ के एक्सेप्ट, हाँ, एक्सेप्ट, समझ समझ मोह है। हाँ ठीक है। अवेयर रह सकते हैं। क्या श्री कृष्ण की शादी नहीं हुई? मोह था, प्रेम था, नहीं था? प्रेम किया ना उन्होंने? क्या राम ने सीता से प्रेम नहीं किया? तो जब था तो किया ना, लेकिन मोह नहीं किया। किसी चीज़ का मोह नहीं था। मैं श्री कृष्ण तो उससे ऊपर उठे, प्रेम था। हाँ, ऊपर उठने के लिए मतलब अवेयर होना चाहिए। हाँ, मोह किसके लिए था? मोह था लोगों के लिए, पब्लिक के लिए मोह था कि यार इनको कोई कष्ट ना हो, ये सब कष्ट ना। तो हम पर्टिकुलर एक बंदे के लिए मोह, समाज के लिए। जीवन में कहूँ कि समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी है, उसको भी हम करना चाहिए। ऐसे स्वामी जी को देख लीजिए, है काम, क्रोध, लोभ और क्या अहंकार, है कि नहीं? है या नहीं? नेचर में है सारी ह्यूमन बॉडी, नेचर में सारी चीज़ नेचर में। क्या स्वामी जी के अंदर मोह नहीं है? किस चीज़ का मोह? समाज में योग का प्रचार प्रसार हो, किस चीज़ का? चीज़ें हैं। मतलब मोह भी अच्छा बुरा होता है। हाँ बिल्कुल, वो मतलब आपको कन्वर्ट करना इस तरफ पड़ेगा। है। हाँ, वो आपको बदलना, नेचर है। कुछ चीज़ों को रोक सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं रोक सकते। गुस्सा है, अब कई बार हो जाता है, चीज़ टाइम पे नहीं हो रही है, तो स्वामी जी गुस्सा कर देता है, नहीं कर देते कभी, क्योंकि वो चीज़ उनको टाइम पे चाहिए। वो नहीं तो पब्लिक देख रही है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, तो वो है नहीं है, नेचर में है। आप उससे बच नहीं सकते। बिल्कुल।